धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे गए इस्तीफा मजबूरन। मेरे साहब मिर्चें तो बहुत लग रही थी आपको पिछले प्रोग्राम में। मैं कश्ती में हूँ, डीप सी में हूँ, दरमियान में हूँ, कश्ती में हूँ, कहा ना मैं। मेरी बात जरा गौर से सुनो। और नापाक और पलीत जो आप साथ में मौजूद हो। अच्छा, ये टी शर्ट इसलिए पहनी हुई है कि ये बनता है ना रोना मना, इसकी सीरीज चल रही है। ये लक्की शक्की जिसको कहते हैं टी शर्ट है। मेजर साहब आप कह रहे थे पाकिस्तान कैलकुलेटर भी नहीं बनाता। देखो भाई, हराम में उतरे हुए मेजर और आपके साथ दो जो जोकर है, नापाक और पलीत। भाई जाके गूगल करो, ये तुम्हें टोपी पहना रहा है मेजर, इसको कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ। और छोड़ो, ये ना सोचो ना पूछो। मेजर साहब, ये क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे गए इस्तीफा मजबूरन। मजबूर कर दिया गया, सीजीपी वालों ने मजबूर कर दिया। बहरहाल, आओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। यस यस, पाकिस्तान बॉडीगार्ड। मेरे साहब मिर्चें तो बहुत लग रही थी आपको पिछले प्रोग्राम में। मैं कश्ती में हूँ, डीप सी में हूँ, दरमियान में हूँ, कश्ती में हूँ, कहा ना मैंने। मिर्चें तो बहुत लग रही थी आपको। ये मैसेजेस आते हैं आप लोगों की तरफ से मेरे वीलॉग के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है ना, भारत से। मगर ये मिर्चें आपको ज्यादा लग रही थी मेजर साहब। क्यों लग रही थी मिर्चें आपको? क्योंकि पाकिस्तान का फिर जो है स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सऊदीया के बाद कुवैत से। जब तो कहा कि बॉडीगार्ड, उनके मसले हमारे मसले, उन पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसको डिफेंड करेगा, और पाकिस्तान पे कोई करेगा तो कुवैत करेगा। वैसे पाकिस्तान को नीड नहीं है किसी की भी, पाकिस्तान खुद ही जो है अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में क्या करते हैं, पाकिस्तानी अपने कैलकुलेटर भी नहीं बनाते हैं। देखो भाई, हराम में लुथड़े हुए मेजर, मेरी बात जरा गौर से सुनो। और नापाक और पलीत जो आप साथ में मौजूद हो। अच्छा, ये टी शर्ट इसलिए पहनी हुई है कि ये बनता है ना रोना मना, इसकी सीरीज चल रही है। ये लक्की शक्की जिसको कहते हैं टी शर्ट है। यस यस, इसके अंदर जो है ना हर जब भी आपका ये चलता है रोना मना, उसके अंदर ये जरूर पहन कर आता हूँ। ये मेरे जो डायरेक्टर साहिबा और प्रोड्यूसर साहिबा है ना, ये इन लोगों की मेहरबानी है जिसकी वजह से मुझे ये पहननी पड़ती है। इसको संभाल कर रखिए कि जब तक मेजर जिंदा है रोना मना है कि सीरीज चलती रहेगी, और उसमें ये पहनना पड़ेगा। मेजर साहब आप कह रहे थे पाकिस्तान कैलकुलेटर भी नहीं बनाता। देखो भाई, हराम में उतरे हुए मेजर और आपके साथ दो जो जोकर है, नापाक और पलीत। भाई जाके गूगल करो, ये तुम्हें टोपी पहना रहा है मेजर, इसको कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। रत्ती बराबर भी नहीं पता इसे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है वो पता है क्या बनाता है? फैन। अरे भाई, फैन, छत के फैन, सारे फैन। और पाकिस्तान क्या बनाता है पता है आपको? एलईडी लाइट्स। अफ्रीका में और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्रांड बता दूं, पिछली दफा बताए थे, क्या करूं, डिफेंड करूं। वही जो आपने टैक्टिक्स चली है कि पाकिस्तान के बारे में इतनी बुराई करो, भारत की बात छोड़ दो और अपने आप को डिफेंड करने लगे। चलो 2 मिनट में बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का ब्रांड गुल अहमद है, पाकिस्तान का ब्रांड खाड़ी है, पाकिस्तान का ब्रांड एल होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर बनाता है। गधे। अच्छा, सलमान खान का वो बॉडीगार्ड मूवी थी ना, इसी तरह पाकिस्तान कुवैत का बॉडीगार्ड बन गया। ठीक है ना। और सलमान खान क्या कहता था अपने डायरेक्टर को, वो क्या नाम था उसका, अभिनव कश्यप। हाँ हाँ, वो कैचअप की तरह, वो जो आपकी वो एंकर है ना, उसकी तरह उसका नाम है। क्या कहता था उसको? लोड़ू। अरे यूट्यूब पे मौजूद है, ये देखें। तो फिल्म लौड़ू बोलता था बॉलीवुड में। देख लिया? तो मेजर साहब, अबे सांप काय का यार। ठीक है ना भाई, वो देखो मेरे पास ये ना 3 गालियां आई थी। हराम में लुथड़ा हुआ, ये तो आपका वो है ना, प्रोमो है ना, उसमें आप कहते हो हराम में लुथड़ा हुआ। ठीक है ना। नापाक पलीत, पहले वो अपना नाम बताता है, नापाक आपका एक बंदा, फिर बताता है पलीत, तो दूसरा बताता है हराम में लुथड़ा हुआ। यानी कि नापाक वो है, ठीक है ना, वो मोटा वाला सिंह जिसे ना उर्दू आती ना हिंदी, और दूसरा पलीत आपका प्रोड्यूसर, अश्लील जिसको कहते हो, और हराम में लुथड़े हुए आप। तीनों तो हो, अपना नाम तो ले, तो नापाक पलीत और हराम में लुथड़े हुए। बहरहाल, पाकिस्तान के बोले तो बता दो, शान मसाला है, डाउलेंस है, पहल है, अहमद गुल अहमद है और खाड़ी है। इसके अलावा सोलर और एलईडी लाइट्स वगैरह हो गए पाकिस्तान की, और सारी दुनिया में सप्लाई होती है भाई, एक्सपोर्ट होता है।
यस यस, जाके गूगल करो, पता चलेगा। तुमके तो चड्डी बनियान नहीं है। अरे यार, तुम चड्डी बनियान से आगे निकल जाओ। क्या पाकिस्तान से आती थी क्या चड्डी बनियान पहनने की? तुम तो रूपा के पहनते थे। अब मैं ये सोचते तो पूरा पाकिस्तान ये सोचता था भाई, पूरी दुनिया सोचती थी कि अगर आप रूपा के चड्डी बनियान पहनोगे तो रूपा क्या पहनेगी? और रूपा को भी तो कुछ चाहिए ना। बहरहाल, गिरती हुई करेंसी एशिया के अंदर भारत की, झूठ है। इसकी परवाह नहीं है मेजर साहब आपको। पाकिस्तान की ज्यादा परवाह है, ईरान की, अमेरिका की, कुवैत की, बहरीन की, सऊदीया की, हर जगह की आपको फिक्र है, नेपाल की, भूटान की, मगर भारत की परवाह नहीं है। अच्छा, गैस के बढ़ते हुए प्राइसेस नहीं पता, नहीं आपको फिक्र। पेट्रोल बढ़ता हुआ नहीं फिक्र आपको। अच्छा, जून में महंगाई की जो परसेंटेज थी आपकी, ठीक है ना, वो 4.38 थी, यानी कि 5 के करीब करीब पहुंचने वाली है, वो आपको परवाह नहीं थी। और दोस्तों, एक मजे की बात बताओ भारतीयों, खासकर आपके लिए, आपको पता है कि भारत में जो 30 साल से नीचे नीचे के जो है लोग हैं, जिनकी उम्र एज है 30 ईयर्स से बिलो, वो कितने हैं? वो है 73 करोड़ 40 लाख, 73 करोड़ 40 लाख, 40 lakhs, ठीक है ना। और उसमें से कितने बेरोजगार हैं? 11 करोड़। ये तो मैंने आधी आबादी से 140 करोड़ से ज्यादा के बताया, 73 करोड़ बताए, ठीक है ना। आधी से 50% से ज्यादा, उसमें से 11 करोड़ बेरोजगार हैं। और अभी जो 50 साल के, 45 साल के, 55 साल के, 35 साल के जो है वो बेरोजगार है। वो जो औरतें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो है ही नहीं। 140 करोड़ में इतनी बेरोजगारी भारत में, उस पर बात नहीं करेंगे, ये भी झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वो क्या है उनका, जौहर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसको गिरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, गिरा दो, यूनिवर्सिटी गिरा रहे हैं ना, क्योंकि घर से पढ़ाई से आपका क्या काम? रोजाना 13 स्कूल बंद होते हैं। मैं नहीं कह रहा, जाओ गूगल करो भारतीयों, पता चल 13 स्कूल, 13 स्कूल डेली बंद हो रहे हैं भारत में। और पिछले 10 सालों में डेली 25 स्कूल बंद हुए। भाई मैं क्या कह रहा हूं, जाके गूगल करो, पता चल जाएगा। जीडीपी आपका 7 पॉइंट समथिंग था, अभी 6 पॉइंट कुछ हो गया, गिर रहा है। चौथे या तीसरे नंबर पे आप मौजूद थे, चौथे नंबर पे, ठीक है ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कंट्री था, ठीक है ना। और वो कितने नंबर पे? 5वें नंबर पर आ गया। ये मैं क्या कह रहा हूं, जाके गूगल देखो, जाके पता चल जाएगा। इस पे बात मत करना मेजर, पत्थर के हो जाओगे। वैसे भी तो हराम में लुथड़े हुए किस किस्म की बात करो, बस अपने बहनों के नाम लेना। यार तुम कितने ज्यादा, मतलब आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसका नाम तुम जिंदगी में नहीं भूल सकते। नापाक और पलीत, क्योंकि इसके पिछवाड़े पे गोली मारी थी भाई। किसी दिन खोल के पजामा उतार के अपने प्रोग्राम में देख लो, छनकाए वनकाए का ऑफिस के अंदर, पता चल जाएगा। लिटरली ये जिस तरह से चलता है ना, इसके गोली मारी थी भाई, इसके पिछवाड़े में, इसके नी ज्वाइंट के ऊपर और हिप बॉल, ठीक है ना, गोली मारी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो ब्रिगेड मेजर थे, उन्होंने मारी थी। जब भी तो हर वक्त आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। तुम लोग 3 महीने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अपना प्रोग्राम करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, अगर चल जाए तुम्हारी दाल रोटी। मेजर, तुमने एक ही सूबे के बारे में पढ़ा हुआ है पाकिस्तान के बारे में, और वो है पंजाब। इसके अलावा तुम्हें कद्दू भी नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। तुमने झक मराई। तुम बच्चों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, जो तुम्हारे पास दो बेचारे अश्लील और नापाक और पलीत, ये दोनों मौजूद है बेचारे, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बहरहाल मैं कह रहा था, महंगाई जो है वो बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना। बहरहाल लेकिन ये भी झूठ है। पाकिस्तान के बारे में बताऊं, रिजर्व 400 500 600 नहीं है भाई, बढ़ गए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, जाके गूगल करो। महंगाई में कमी आ रही है पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रहा, जाके गूगल करो। इकोनॉमी बेहतर हो रही है पाकिस्तान की, ये मैं नहीं कह रहा, जाके गूगल करो। मगर फिर भी तुम्हें चड्डी बनियान नहीं देंगे। तो तुमने बोला पाकिस्तान चड्डी बनियान नहीं बनाता, जाके गूगल वूगल करो, तुम्हें पता चल जाएगा। बहरहाल, अच्छा, यूरोप बेवकूफ है भाइयों, ठीक है ना। जो पाकिस्तान के वो टैरिफ नहीं लगाता, नहीं, बेवकूफ है। मेजर बहुत ज्यादा अकलमंद। अच्छा, कोई भी बेवकूफ है। याद रखना, दुनिया डरपोक को और भिखारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाओ, जितना भी तुम पाकिस्तान को लेट डाउन करने की कोशिश करो, कुछ भी कर लो कि ऐसा है, भीख मांग लेते हैं, लेट जाते हैं, ईरान से डीजल और पेट्रोल की जो स्मगलिंग करते हैं, और ऐसा करते हैं, आसिम मुनीर का अपना कारोबार है, और ऐसा और वैसा है। शायद वो झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? कितना झूठ बोलोगे मेजर, कितना झूठ बोलोगे भाई, ठीक है ना। पिछले प्रोग्राम में तुम रो ही नहीं, बाकी तो तुमने सब कुछ किया। रो जाते हैं, आंसू से रो जाते हैं, क्योंकि नापाक और पलीत के साथ तुम बैठे उनको बेवकूफ बनाते रहते हो बच्चों को, ठीक है। हराम में लुथड़े हुए तो तुम हो ही हो। पर रोटी रोजी यही है भाई, ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान है, इस पर बनाते रहो, तुम्हारा कंटेंट है भाई। तो झूठ बोलते हो, तुम्हें रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती? कितना झूठ बोलते हो। कोई डरपोक से या भिखारियों से कॉन्ट्रैक्ट करता, कोयत में पागल है, बेवकूफ है। नापाक और पलीत जो तुम इनके साथ बैठे हो, वो कोयत बेवकूफ है। मेजर इंडिया में बैठ गए, जिसे कद्दू भी कुछ लोग नहीं जानते कि 10 20 30 140 करोड़ में से इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में से 140 करोड़ में से, मतलब 3 4 कंट्रीज में से कितने लोग जानते हो जहां उर्दू समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है? कितने लोग? 25 करोड़। नहीं, कुवैत पागल है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, 6 7 8 अरब की आबादी वाले जानते हैं, ठीक है ना। बहरहाल,
और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, ठीक है ना। जब तक उम्मीद करता हूँ कि जौहर यूनिवर्सिटी भी आप गिरा देंगे, लाल किला और ताजमहल भी गिरा दो, मैं तो कह रहा हूँ फौरन गिरा दो, आराम में लुथड़े हुए ख्वाब दीवाने का ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा। अब वेनेजुएला से मंगाना, ठीक है ना, और रेड सी से मत लेकर आना, लंबा घुमा कर लेकर आना। पेट्रोल कितना सस्ता मिलेगा भारतीयों को, हम भी देखते हैं। मिलते अगले प्रोग्राम में। लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल। बच्चों को ना बेवकूफ बना रहा है बैठा हुआ, अच्छा नैरेटिव सेट करता है, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करे कि पाकिस्तानी ने इसी में लग जाओ, भारत के बारे में कोई बात ना करें। अब वो कहने लगे कि वो एआई का कुछ बनाया है, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर पाकिस्तान के अंदर। अब एआई का कुछ बनाया है उन्होंने, ठीक है ना, तो अब उधर से तो उसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं पढ़ा, यही लोग बता रहे थे एआई का कुछ बनाया, इन्हीं से पता चलता है कि पाकिस्तान में वो क्या है, अंदाजा करो आप, ठीक है ना। एआई का कुछ बनाया तो उसके अंदर पता है कोई मिनिस्टर कह रहा है कि भाई वो भारत का ये करेंगे वो करेंगे। अरे भारत भारत क्या करेंगे भाई, पाकिस्तान की अपनी चीजें हैं, इंटरनल मसले मसाइल हैं, वो अपना सही करेंगे। और वो कह रहे हैं कि वो जो सीजेपी वालों ने जो जंतर मंतर के जितने प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट ने सारे, वहां पर सीआईए फंडिंग थी और पाकिस्तानी फंडिंग, तो शर्म नहीं आती दिल्ली के अंदर जहाँ वजीर आजम हाउस मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस मौजूद है, ठीक है ना, प्रेस का वो जो आपका सारी मौजूद है, हर चीज वहां पर मौजूद है, वहां पर पाकिस्तान की फंडिंग, तो शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान तुम्हारी तरह थोड़ी है, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर तुमने फंडिंग कर रखी है, जिस तरह से तुमने वो वहां पर केपीके के अंदर फंडिंग कर रखी है, ठीक है। पाकिस्तान पागल थोड़ी है कि जाके करें, तुम्हारे अपने लोग ही निमट नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत कह तो रहा हूँ। स्टूडेंट जाग गए भाई, अब सीधा करेंगे, मोदी के दिन थोड़े रह गए, मगर जब मोदी के दिन अगर थोड़े रह गए तो फिर इन लोगों का क्या होगा। ये गोदी मीडिया, ये अनभक्त हो गए इनके, ये आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अगर ये जो है प्रोड्यूसर साहिबा, अगर ये इस तरीके से हो गए, इनकी हुकूमत चली गई मोदी सरकार की, तो ये मेजर क्या करेगा, कांग्रेस तो घसीट घसीट के मारेगी। देखो ये ना कभी आजादी की जंग लड़ी इन्होंने, बीजेपी वालों ने, ठीक है ना, भगत सिंह के अगेंस्ट खिलाफ इन्होंने गवाही दे दी, पता है, भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दी। आपको तो ज्यादा पता होगा इस बारे में, आप तो बड़ी हिस्ट्री वगैरह के बारे में सारी चीजें पता होती है। ना अंग्रेजों से लड़े, ना मुगलों से लड़े, और उनके अगेंस्ट गवाही दी भगत सिंह के। ये तो बीजेपी का जो है वो है। और जिसने गांधी को मारा वो कौन था, उसके बारे में तो पता ही है ना, आपको तो पता है, मुझे तो पता है, जाके जरा ये भी दो बच्चे जो बैठे यही पता कर लें।